प्रिया रमानी एमजे अकबर के मानहानि के मुकदमे से बरी हो गई हैं। एक ताकतवर के खिलाफ जीत की शुरुआत से जश्न मनाना लाजमी है। अदालत का ये फैसला पुरुषों को एक मौका देता है, अपनी आंखों में छाई धुंध के पार देखने का मौका। अगर पुरुष अदालत के फैसले से कुछ सीखना चाहें तो उनके लिए ये 4 चीजें हैं। 10 साल बीत जाने के बाद भी आपको जवाब देना पड़ सकता है। जी हाँ, प्रिया ने राजनीतिज्ञ और पत्रकार एमजे अकबर पर मी टू अभियान के समय यौन शोषण के आरोप लगाए तो अकबर ने पलटकर मानहानि का केस कर दिया। सवाल उठा के 10 साल बाद मामला क्यों उठाया गया, इस दलील का जवाब अदालत ने खुद ही दिया है। कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत सामने रखने का हक है। कई बार सर्वाइवर के लिए मानसिक आघात या सामने वाले के रसूख के आगे बोलना मुश्किल होता है। दूसरा मैसेज जो इस फैसले से दिखा है वो है अदालतों में औरतों की बात का वजन है। अदालत ने इस बात पर भी मुहर लगाई है कि औरत जो कह रही है उसकी बात को कोर्ट में अनसुना नहीं किया जाएगा। मी टू कैंपेन का सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि सर्वाइवर्स के लिए ये लीगल सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो चुका है। अक्सर विक्टिम के साथ कल्प्रिट जैसा व्यवहार किया जाता है। केपीएस गिल यौन शोषण मामले में सर्वाइवर रूपन देओल बजाज के पक्ष में फैसला आने में 17 साल लग गए। भंवरी देवी के साथ गैंग रेप के मामले में विशाखा गाइडलाइंस आ गई, लेकिन भंवरी को 27 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में औरतों के पास न्याय प्रणाली के बाहर किसी और मंच का सहारा लेने के अलावा बचता भी क्या है। अब प्रिया रमानी को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं अपनी पसंद के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने मामले को रख सकती हैं। तीसरी बात, आपकी प्रतिष्ठा से बड़ी किसी की गरिमा होती है। प्रिया रमानी ने #MeToo कैंपेन के तहत एमजे अकबर पर ट्वीट करके आरोप लगाया था। इसके बाद कई महिलाओं ने उन पर शोषण के आरोप लगाए। प्रिया ने एक मैगजीन में भी बिना नाम लिए उनका जिक्र किया था। इसके बाद मानहानि केस करते हुए अकबर ने कहा कि उनकी समाज में प्रतिष्ठा थी जो ट्वीट से खराब हो गई। रमानी ने अपने बचाव में दलील दी कि यौन दुराचार का एक आरोपी ऊंची प्रतिष्ठा होने का दावा नहीं कर सकता है। आखिर में अदालत ने कहा है कि प्रतिष्ठा का अधिकार गरिमा के अधिकार से ऊपर नहीं है। चौथी बात, निर्दोष इश्कबाजी और उत्पीड़न में फर्क इरादे का होता है। कोर्ट के फैसले का अंतिम संदेश ये है कि जब ऐसे किसी दिलपसंद इशारे के बिना मौखिक या शारीरिक बढ़त बनाई जाती है तो वो यौन उत्पीड़न कहलाता है। इश्कबाजी और उत्पीड़न के बीच का जो अंतर है वो है इरादा। अगर पुरुषों को इश्कबाजी और उत्पीड़न के बीच के फर्क को समझना है तो उसे पहले अपने बर्ताव को समझना होगा। उसे समझना होगा कि अपनी हद महिलाएं खुद तय करती हैं। पुरुषों को बस उस हद को पार करने से बचना होगा।